We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या बिहार की वोटर लिस्ट के सत्यापन अभियान में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिक भी पाए गए हैं? क्या बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट सत्यापन अभियान से कुछ चौंकाने वाली खबरें अगले कुछ दिनों में आएंगी? यही जानने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा से लगते किशनगंज जिले में पहुंची। किशनगंज मुस्लिम बहुल जिला है। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो यहाँ मुसलमानों की आबादी करीब 68% है। क्यों किशनगंज का अल्पसंख्यक समुदाय इस प्रक्रिया से खासा नाराज दिख रहा है? देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार के सीमांचल क्षेत्र का जिला किशनगंज, मुस्लिम बहुल किशनगंज हमेशा से बिहार की राजनीति का अहम केंद्र रहा है। जब से वोटर रिवीजन का काम शुरू हुआ है, यहाँ के लोगों में भ्रम और बेचैनी साफ देखी जा सकती है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि फॉर्म भरने के दौरान बीएलओ काफी गड़बड़ी कर रहे हैं। अब बिलो एक आदमी बिलो है, पूरे 800 आदमी जाता है, उसका दिमाग हैंग कर जाएगा। किसी का नाम गलत हो जाता है, फोटो गलत हो जाता है। अच्छा, ऐसा हुआ है आप लोग के इलाके में? बहुत सा हुआ, हमारे खुद हुआ। हमारा आपके साथ क्या हो गया? हमारा फोटो दूसरा लगा, लेडीज का फोटो लगा दिया। हम अपना बता रहे, अब्दुल गनी नाम है। आपके वोटर आईडी कार्ड के सत्यापन के दौरान लेडीज का फोटो लगा दिया। पहले फोटो अभी बना के दिए इस बार। अभी हम किशनगंज का भालूचुका गांव पश्चिम बंगाल और बिहार का बॉर्डर है। यहाँ लोगों का कहना है कि उनके पास बहुत से दस्तावेज नहीं है। उन्हें डर है कि कहीं वोटर लिस्ट से उनका नाम न कट जाए, इसलिए एक हफ्ते में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने आवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया है। खासतौर पर किशनगंज में है, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए एक लंबी कतार लग गई है। करीब 2 लाख से ज़्यादा आवेदन जो है वो किए गए हैं। और ये लोग कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं? क्या वो रिफ्यूजीज़ हैं जो कि बांग्लादेश से सीधा भारत सीमा में आते हैं और किशनगंज जो सबसे पहला शहर है वहाँ जाते हैं और वहाँ पर इसके लिए आवेदन देते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी घुसपैठियों को लेकर होती है। यहाँ से महज कुछ दूरी पर और बांग्लादेश का बॉर्डर है, भारत सीमा की ये बॉर्डर है। और सबसे बड़ी बात, आमतौर पर यहाँ से जो कह सकते हैं कि गौ तस्करी जो है वो ख़ास तौर पर की जाती है। और आप इलाका देख सकते हैं किस तरीके का है, एकदम शांत है, ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं क्योंकि ये भारत और नेपाल का सीमावर्ती, माफ़ करें, भारत और बांग्लादेश का सीमावर्ती इलाका है। देखिए यहाँ पर जो है बंगाली शब्दों में भी जगहों का नाम जो है वो लिखा गया है। यहाँ से सीधा जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हें बताया गया है कि अगर आवास प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो उन्हें वोटर लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। हम लोगों से पूछा है कि आप लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, आप लोगों का आवासीय बनाना पड़ेगा, तभी आप लोगों का नाम। अच्छा, मतलब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि आवासीय बनवाइए वरना नाम काट दिया? सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो उतना पता नहीं है, लेकिन बीएलओ आके, मतलब बीएलओ आके आपको कह रहे हैं कि बनवाना अनिवार्य है। दूसरी तरफ किशनगंज के बीएलओ का दावा है कि सत्यापन का काम ठीक चल रहा है। किस तरीके का कार्य हो रहा है सर? क्या परेशानी भी हो रही है? और अगर परेशानी हो रही है तो सबसे ज़्यादा किस चीज़? सर ये परेशानी तो कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा परेशानी ये हो रही कि जैसे कुछ लोग शिफ्ट अगर कर गए हैं, यहाँ नहीं मिल रहे हैं। इन द सेंस कि अगर बिहार यहाँ से बाहर गए या बाहर भारत से बाहर जाते? नहीं, यहाँ से बाहर गए हैं, किशनगंज से जो किशनगंज से बाहर चले गए हैं। जो मान ली कि किसी का घर था वो घर बेच के चले गए हैं, ज़मीन बेच के चले गए हैं, तो उनको थोड़ा आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही है। बाकी हम लोग अगल पास से ले रहे हैं नॉलेज, तो मतलब कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा है, हम लोग बात कर लेते हैं। किशनगंज बिहार का एकमात्र जिला है जहां की मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। 2011 की जनगणना के मुताबिक किशनगंज जिले में 68% आबादी मुस्लिम है, जबकि 31% हिंदू है और अन्य समुदाय 1% से कम है। किशनगंज में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की एक वजह बांग्लादेशी घुसपैठिए भी है। न्यूज़ नेशन की टीम किशनगंज से 20 किलोमीटर दूर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पहुंची। ये बांग्लादेश और भारत का सीमा है। अब आप सामने दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो इलाका है जहाँ पर जो बॉर्डर है वो भारत और बांग्लादेश का सटता है। सीधे तौर पर जो घुसपैठी हैं वो इधर ही से आते हैं। जो किशनगंज में सबसे बड़ा मामला अभी सामने आया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आवासीय बनाने का आवेदन जो है वो करीब 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पर आया है और जो एक परेशानी का सबक हो चुका है। एक बार ये तस्वीर दिखाएंगे। ये वही बांग्लादेश बॉर्डर है जो भारत और बांग्लादेश से सटा हुआ है और यहाँ से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर किशनगंज ज़िला है बिहार का।
जहां पर लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बिहार में चुनाव है और ऐसे में चुनाव में वोटर लिस्ट के सत्यापन के लिए जो ज़मीन का पत्र है यानी कि आवासीय है वो देना ज़रूरी है। इस वजह से सबसे ज़्यादा इन दिनों करीब 2 लाख से ज़्यादा जो है वो आवेदन आए हैं। ज़िलाधिकारी ने भी ये साफ कहा है कि फ़िलहाल जो आवेदन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं और हम उससे निपटारा करने की कोशिश कर रहे हैं और सत्यापन जो है वो किया जा रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा कि घुसपैठ कैसे होती है, कैसे इस तरफ से लोग जो है वो आते हैं, क्योंकि एक तरफ यहाँ पे फेंसिंग आप देख सकते हैं वो लगा हुआ है, लेकिन फेंसिंग के बावजूद भी लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं, चाहे वो टनल के रास्ते अंदर से ही रास्ता बना दिया जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि करीब 2-3 साल पहले तक बॉर्डर पार करके बांग्लादेशी नागरिक भारत की सीमा में आ जाते थे। कुछ साल बाद उनका वोटर कार्ड भी बन जाता था। किशनगंज का प्रशासन भी बिना सत्यापन किसी को भी आवासीय प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है। हमारे किशनगंज ज़िला में कुल 12,31,000 वोटर्स हैं और उसमें से लगभग 80% के हम लोगों ने गणना प्रपत्र हम लोगों ने उस 80% अधिक लोगों का हम लोगों ने गणना प्रपत्र भर के हम लोगों को मिल गया है और उसमें से 68% का हम लोगों ने अपलोड भी कर दिया है। निश्चित रूप से 11 जो डॉक्यूमेंट्स हैं सभी डॉक्यूमेंट्स का जो ऑप्शन है सभी के पास उपलब्ध है। 11 में से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर दे देते हैं तो वो उनके साथ उनका हम लोगों के लिए सफिशिएंट रहता है। हम लोगों के पास आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अधिक संख्या में एप्लीकेशंस आए हैं पिछले कुछ समय में, तो उसमें हम लोग केस बाय केस बेसिस पे जांच करके सफिशिएंट जांच करके उसके बाद हम लोग उसका डिस्पोजल करेंगे। बिहार चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट रिवीजन ने सीमांचल के लोगों में अजीब सी घबराहट पैदा कर दी है। अब देखना होगा कि प्रशासन उनके डर और भ्रम को कैसे दूर करता है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र का जिला किशनगंज, मुस्लिम बहुल किशनगंज हमेशा से बिहार की राजनीति का अहम केंद्र रहा है। जब से वोटर रिवीजन का काम शुरू हुआ है, यहाँ के लोगों में भ्रम और बेचैनी साफ देखी जा सकती है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि फॉर्म भरने के दौरान बीएलओ काफी गड़बड़ी कर रहे हैं। अब बिलो एक आदमी बिलो है, पूरे 800 आदमी जाता है, उसका दिमाग हैंग कर जाएगा। किसी का नाम गलत हो जाता है, फोटो गलत हो जाता है। अच्छा, ऐसा हुआ है आप लोग के इलाके में? बहुत सा हुआ, हमारे खुद हुआ। हमारा आपके साथ क्या हो गया? हमारा फोटो दूसरा लगा, लेडीज का फोटो लगा दिया। हम अपना बता रहे, अब्दुल गनी नाम है। आपके वोटर आईडी कार्ड के सत्यापन के दौरान लेडीज का फोटो लगा दिया। पहले फोटो अभी बना के दिए इस बार अभी हम। किशनगंज का भालूचुका गांव पश्चिम बंगाल और बिहार का बॉर्डर है। यहाँ लोगों का कहना है कि उनके पास बहुत से दस्तावेज नहीं है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।